दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक बात जरूर बोलता हूँ और वो बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वास्तविकता के करीब है कि पूरी दुनिया में इजराइल को नफरत करने वाले लोगों की जितनी संख्या है उससे कई गुनी ज्यादा संख्या भारत में इजराइल को समर्थन देने वाले लोगों की है। इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते। वही हाल रशिया के मामले में है। रशिया को नफरत करने वाले लोगों की जितनी संख्या पूरे यूरोपियन वर्ल्ड में है उससे कई गुना ज्यादा रशिया को सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या भारत में है। और ये बहुत बड़ी बात है भारत की। यही एक कारण है कि भारत से आजकल कोई भी अलग नहीं होना चाहता। भारत का ये समर्थन कोई भी हासिल करना चाहेगा क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जिस देश की तरफ भारत खड़ा हो जाए उसकी जीत तय है। भारत का मार्केट बड़ा है, डिफेंस मार्केट ले लो, हर चीज में भारत नंबर 1 है। ऐसी परिस्थिति में भारत की जो जितने नजदीक आएगा उसका उतना ही फायदा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने देखा रशिया का। रशिया ने भारत के साथ जितनी भी नजदीकियां बढ़ाई उसको उतना ही फायदा हुआ। लेकिन रिसेंटली जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है उन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं यूरोपियन देशों ने एक बात तो ठान ली है कि किसी भी सूरत में, हर परिस्थिति में भारत की निर्भरता रशिया के ऊपर से समाप्त करनी है। ये निर्भरता शिफ्ट करनी है हमारे ऊपर ताकि भारत का झुकाव रशिया की तरफ कम हो जाए। वैसे वो कम होगा या ना होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन यूरोपियन देशों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब भी कोई फ्रांस में नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो सबसे पहले मिलता है जर्मनी के चांसलर से और इसके लिए राष्ट्रपति खुद जर्मनी जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार का देखिए, इमैनुअल मैक्रोन जैसे इलेक्शन जीतते हैं तो वो सबसे पहले जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं वो थे भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी। कहीं ना कहीं फ्रांस को देख रहे होंगे उसके रवैये में बदलाव आ रहा है। वैसे फ्रांस का रवैया हमेशा से ही भारत के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहा है, लेकिन ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है ये कहीं ना कहीं अलग है। रिसेंटली भारत ने भी एक बात इंटरनेशनली कही थी कि जिस हिसाब से रशिया हमें सस्ते वेपन्स प्रोवाइड करवाता है, जिस हिसाब से वो मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देता है, जिस हिसाब से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही साथ ज्वाइंट वेंचर के प्रोग्राम हमारे साथ चलाता है, ये चीजें कहीं ना कहीं हमें बाध्य करती है कि हम रशिया के साथ डिफेंस डील्स को करें आगे भी। क्या आप लोग भी इस तरह की डील्स हमारे साथ कर सकते हैं? अगर हाँ तो हम लोग आपके साथ भी तैयार हैं। वही चीज़ फ्रांस के सामने होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर भारत ने भी कहीं ना कहीं गलती कर दी है। भारत ने पिछले कुछ समय से S-400 के बाद से ही अगर देखा जाए तो कोई भी बड़ी डील रशिया के साथ नहीं की है। यूरोपियन देशों को ये पक्का विश्वास इस समय हो चुका है कि भारत अब आने वाले समय में कोई भी बड़े वेपन्स रशिया से नहीं खरीदेगा। हम लोग जिस फील्ड में आत्मनिर्भर हो रहे हैं वो फील्ड एक अलग है, उसके लिए सारे लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन रशिया के साथ हम लोग अब डील्स नहीं करेंगे। इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं हमारे साथ अब वेस्टर्न वर्ल्ड को भी हो चुकी है। इसी का परिणाम रहा कि फ्रांस ने AIP सिस्टम के लिए भारत को इनकार कर दिया। वैसे यहाँ पर उसकी भी कई सारी मजबूरी थी, लेकिन मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूँ। एक्चुअली मेरा अपना खुद का तो यही मानना है कि अगर इस AIP सिस्टम के लिए रशिया तैयार होता तो डेफिनेटली फ्रांस किसी भी परिस्थिति में भारत को AIP की अरेंजमेंट करके देता और ये डील कहीं ना कहीं रशिया के हाथों से छीनने के लिए अपने पाले में जरूर कर लेता, इसकी गारंटी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने अभी आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में बताया कि फ्रांस की एक कंपनी ने भारत को न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए बहुत बढ़िया ऑफर दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी भारत के साथ कई सारे समझौते करने के लिए और कई सारी चीजों के लिए इच्छा जाहिर की है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो है ज्वाइंट वेंचर का। जी हाँ, ज्वाइंट वेंचर। भारत के साथ आने वाले समय में फ्रांस कई सारे ज्वाइंट वेंचर्स के प्रोग्राम चला सकता है। इसी के साथ साथ फ्रांस इस बात के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है कि भारत मेक इन इंडिया के तहत फ्रांसीसी रफाल को एक बार फिर से खरीदे 114 की संख्या में। रिसेंटली आपने देखा ना, मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट की डील के लिए भी फ्रांस इतना ज्यादा उत्सुक है कि उसने अपने कम दामों पर उपलब्ध पुराने रफाल तक भारत को ऑफर कर दिए। तो कहीं ना कहीं उसकी उत्सुकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हो ना हो आने वाले समय में अगर भारत एक तगड़ा ऑफर देता है पैसों की तरफ से तो डेफिनेटली आने वाले समय में फ्रांस भारत को SSN की टेक्नोलॉजी भी देगा। आपने आर्टिकल का हिस्सा पढ़ा होगा, फ्रांस इस बात को खुद कह रहा है कि वो भारत के साथ किसी भी तरह का कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, नए नए हथियारों की डील के लिए, ज्वाइंट वेंचर के लिए, इन सब के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। और वैसे भी हम लोग फ्रांस के साथ जेट इंजन को तो डेवलप कर ही रहे हैं, तो ये भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए एक नया आयाम होगा। इसके आधार पर ही आने वाले समय में भारत और फ्रांस के बीच में डील्स होने वाली है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता था कि भारत की निर्भरता रशिया के ऊपर खत्म करवा दी जाए, इसके लिए इन्हें खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो चीजें अब होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5-7 साल के बाद, ये 10 साल मान लीजिए हार्डली, हम लोग कोई भी चीज रशिया से खरीदेंगे। वैसे इनसे भी बहुत ही कम खरीदेंगे क्योंकि तब तक हम लोग काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो चुके होंगे। लेकिन चूंकि हमारा देश बड़ा है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, दुश्मन ज़्यादा है, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं बाहर से परचेसिंग तो करनी ही होगी। लेकिन फिर भी आने वाले 10 सालों में रशिया से मेरे हिसाब से कोई भी रिलेशनशिप डिफेंस क्षेत्र में नहीं रह पाएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।